दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपसे अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बस मैंने इतनी हिम्मत दिखा दी कि अगर किचन क्लीनिंग ऐसी गर्मी में किचन क्लीनिंग का काम छेड़ दो तो फिर देखो क्या हालत होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा गंदा लगा मुझे और अपनी किचन गंदी देखी भी नहीं जाती है, तो इसीलिए मैंने गर्मी भी नहीं देखी कि मौसम कैसा हो रहा है, लग गई अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता और खाने का काम ख़त्म किया था, क्योंकि एक बार किचन क्लीनिंग का काम छेड़ दो फिर खाना बनाने का मन ही नहीं करता है, बाकी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि किचन में ही इतना टाइम लग जाता है। तो घर की पूरी क्लीनिंग कर चुकी थी मैं, खाना मेरा बन चुका था, नाश्ता पूरा बन चुका था, तभी मैंने किचन क्लीनिंग का काम छेड़ा था। तो यहाँ पर जो काउंटर टॉप में मैं रैक रखती हूँ, और तो उस रैक को मैंने वॉश कर दिया है। उधर मसाला बॉक्स भी मैंने पूरा खाली करके, जो मसाला बॉक्स होता है वो भी मैं वॉश करके, जो भी चीज़ें मैं वॉश करती जा रही थी सारी चीज़ें मैं बालकनी में रखती जा रही थी। तो इससे जो है सूख भी जाएंगी, फिर टाइम से ऑर्गेनाइज भी करके रख दूँगी उनको। तो यहाँ पर जो रैक थी, जिसमें रैक में रखे हुए थे कंटेनर, उनको मैं साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से ही। तो इस तरीके से ना जो भी कंटेनर खाली होता रहता है उसको मैं वॉश करने के बाद ही दूसरा सामान भरती हूँ उसमें। तो इसीलिए ज़्यादा कंटेनर मेरे गंदे होते नहीं हैं, इसीलिए मैंने गीले कपड़े से ही पूरा मैंने साफ़ कर दिए थे। तो जी, सारी चीज़ वॉश करने के बाद सारा सामान जो भी काउंटर टॉप में रखती हूँ सारी चीज़ें वॉश कर दी थी मैंने और बालकनी में रखाई थी। फिर एक ये ऑर्गेनाइज़र मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं सामने हैंग करके रखती हूँ, इसमें पेन रखती हूँ और एक पैड रखती हूँ, जो कि सामान अगर जो भी सामान किचन में ख़त्म हो जाता है उसमें मैं साथ ही साथ नोट डाउन कर लेती हूँ। और ये मैंने बिल्कुल गैस के बिल्कुल सामने ही मैंने हैंग करके रखा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं ना, तो उसी टाइम पे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ हमारी किचन में ख़त्म होने वाली है। तो जी, एक और चीज़ मैं ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, अगर आपकी किचन बहुत ही छोटी है और काउंटर टॉप आपका बहुत छोटा है, तो बहुत ही अमेजिंग ये ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही काम का है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, क्योंकि इसमें ना बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मसाले आ जाते हैं, जो इसमें छोटे छोटे कंटेनर रखे हुए होते हैं। तो ये छोटे साइज़ में भी मिल जाता है, बड़े साइज़ में भी। मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल लगा ये ऑर्गेनाइज़र, आप ज़रूर परचेज़ करिएगा। तो जी, एक बात तो ज़रूर है कि अगर कितना भी किचन में हम लोग सफाई कर लेंगे ना, फिर वही 3-4 दिन के बाद वही गंदगी आ जाती है। किचन एक ऐसी जगह होती है हमारे घर में कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको सफाई की, क्योंकि हर छोटी चीज़ को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है किचन में, और मन भी नहीं मानता है अगर किचन को हम साफ़ नहीं रखते हैं तो जी, यहाँ पर सारे जो छोटे छोटे कंटेनर थे वो मैं वॉश करके बालकनी में रखाई थी, और अब बारी आती है विंडो को साफ़ करने की। ये जो विंडो मैंने आज साफ़ की है ना, इसमें से इतनी धूल निकली थी, इतनी डस्ट निकली थी कि आजकल ना कभी भी आंधी आ जाती है, और सारी ये जो विंडो की जालियाँ हैं ना, तो इसमें सारी रुक जाती हैं, और ये झाड़ने से भी, कपड़े से झाड़ने से भी नहीं जाती है। इसे जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक साफ़ ही नहीं होती है। तो जी, यहाँ पर विंडो साफ़ करने के बाद सारी मैंने टाइलें सरफ़ वाले पानी से साफ़ की हैं, और टाइलें साफ़ करने के बाद ये जो है काउंटर टॉप भी मैंने इस तरीके से सरफ़ से, स्क्रब से साफ़ कर दिया है। और सच बताओ ना, हम लोग किचन को डेली खाना बनाने के बाद साफ़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम साफ़ करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि जो है कितनी गंदगी होती है काउंटर टॉप पे, टाइलों पे। कपड़े से हम कितने भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से जब हम साफ़ करते हैं ना, तभी सच मायने में तो तभी किचन साफ़ होती है। और जब किचन साफ़ हो जाती है ना, हमारी मेहनत सफल हो जाती है। इतना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरी किचन में खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। मेहनत तो लगती है, लेकिन बाद में मज़ा भी आ जाता है।
तो जी यहाँ पर ऊपर काउंटर टॉप मेरा एकदम साफ़ हो गया है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है ना। और सच बताऊँ ना, मैं तो काउंटर टॉप में मुझे कम से कम चीज़ें रखना पसंद है। खाली ही काउंटर टॉप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना सारी चीज़ें रखेंगे ना काउंटर टॉप पे, उतना ही जो है क्लीन नहीं लगता है, कंजेस्टेड लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद नीचे रैक में कॉलिन से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लास्ट में ही की जाती है, क्योंकि इसमें छींटें पड़ती हैं बार बार पानी की। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धोकर। किचन मेरी हो गई थी साफ़ और सीधे मैं फिर बाथरूम में गई थी नहाने के लिए, क्योंकि गीली हो गई थी, वो सारे कपड़े भी मेरे गीले हो गए थे। तो यहाँ नहा धोकर मैं अपनी जो मैंने वॉश किए थे ना सारे कंटेनर, वो सारे ले जाकर फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी ये आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये रैक है ना, इसकी थोड़ा स्पेस मैंने चेंज कर दी है। तो कहते हैं ना कि किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा सा इधर उधर सामान शिफ्ट कर देना चाहिए। तो थोड़ा चेंज भी करते रहने चाहिए चीज़ों को, एक जगह से दूसरी तरफ, दूसरी जगह से तीसरी तरफ। तो इससे ना हमें थोड़ा सा चेंज लगती है किचन रूम। तो हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा चेंज आया है। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर हैं टी और शुगर के, ये मैं मार्केट से लेके आई थी, दिल्ली के कतरन मार्केट से। और ये मैंने कहीं देखे थे, पता नहीं किसके घर में देखे थे। तो जब से मुझे इतने अच्छे लगे ना ये, तो मैं सोच रही थी कि जब भी मुझे मार्केट में मिल गए ना, मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। बहुत ही मन था इन कंटेनर को लेने का। तो जी यहाँ पर आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं कंटेनर। और ये कांच के हैं, और इसमें ना एक तो ये है कि इसमें सीलन मॉइस्चर नहीं जाएगा, क्योंकि कांच के जो कंटेनर होते हैं ना, उसमें मॉइस्चर नहीं जाता है अगर अच्छी तरीके से उसका कैप बंद करके रखेंगे तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो वॉश की थी ना, वो सारी जो मैं इस रैक में रख दूँगी। और ये जो रिफ़ाइंड का मस्टर्ड ऑयल का जो कंटेनर है, ये मैंने एक बास्केट में अलग रख दिया है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा चिकनाहट भी इसमें रहती है, तो इसलिए मैंने अलग ही रखा है इसे। तो जी यहाँ पर जो मसाला बॉक्स है, इसमें सारे मसाले भी मैं भर दूँगी। और देखिए ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने काउंटर टॉप में नहीं रखी हुई हैं। एक तरफ फ्लावर पॉट है और दूसरी तरफ वो रैक है और रिफ़ाइंड ऑयल की जो बास्केट है, बस वही चीज़ है। और इसीलिए क्लीन भी लगती है। ज़्यादा आप सामान रखेंगे ना, फिर कितने भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लें हम अपनी किचन को, क्लीन नहीं लगती है। तो इसीलिए अपने काउंटर टॉप को मैं खाली ही रखती हूँ। तो ये है मेरी किचन का फाइनल लुक। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन आइडिया और किचन क्लीनिंग ब्लॉग। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये टी का रखा हुआ, मैंने इलायची रखी हुई है, शुगर, टी। ऊपर का रैक मैंने टी का ही बनाया हुआ है।